नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ट्यूनर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे आईएफबी के लेटेस्ट टॉप लोड वॉशिंग मशीन 9 केजी में जो लेटेस्ट टॉप लोड वॉशिंग मशीन आई है उसके प्रोग्राम, फंक्शन और न्यू क्या अपडेट है इसमें, इन्हीं सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। You're a superhero. तो ये है आईएफबी की लेटेस्ट टॉप लोड वॉशिंग मशीन। मॉडल नेम मैं बता दूं, इसका मॉडल नेम है इसका TLS4RBS 9.0 kg एक्वा। इसके कलर की बात करें तो कलर काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, इसका देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रीमियम सी लुक दे रहा है। ये कलर फुल ब्लैक कलर में है। जो पहले आईएफबी की 9 kg वॉशिंग मशीन थी वो इस कलर में आती थी, हम इस कलर में देखने को मिलती थी, और या इस कलर में देखने को मिलती थी, हल्की सी ग्रे कलर को में। पर अब जो आई है लेटेस्ट वो 9 kg में ब्लैक कलर में आई है, जो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है हमें, हमारी वॉशिंग मशीन को। इसका जो डोर है वो भी पूरा टफ एंड क्लास है, काफ़ी अच्छा लुक भी है, डोर भी काफ़ी अच्छा है। प्रोग्राम फंक्शन वही हैं सारे जो पहले 9 kg में थे, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। डोर को देख लेते हैं। डोर काफ़ी अच्छा है, हाइड्रोलिक डोर में है ये। ऐसे स्लो आएगा नीचे, ताकि कई बार हमारा हाथ ऐसे रह जाता है नीचे, आपका हाथ भी सेफ रहे। और इसके साथ हमें मिलता है एक यूज़र मैनुअल, एक आउटलेट के लिए पाइप, एक इनलेट के लिए पाइप। इससे हमारा जो वाटर ड्रेन होगा और इससे ये टब में अपना पानी भरेगी। इसको बाहर निकाल लेते हैं, टब देखते हैं इसका। टब भी काफ़ी अच्छा है, टब का लुक काफ़ी अच्छा है। 9 kg कैपेसिटी में काफ़ी ब्रॉड टब है, ये काफ़ी अच्छा है। ये जो आप देख रहे हो जो टब में डिज़ाइन दिए हुए हैं, इसको क्रिसेंट मून टब डिज़ाइन बोलते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जब हमारा वॉशिंग जो मेन वॉशिंग साइकिल चलता है तब ये यहाँ पे एक वाटर लेयर तैयार कर देती है, जिससे हमारे कपड़े डायरेक्टली टब के साथ होते नहीं हैं टच, और हमें एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी देखने को मिलती है, और कपड़े भी हमारे डैमेज नहीं होते हैं। ये नीचे है इसके पल्सेटर, आप देख सकते हो। ये इसका सेंटर पंच है। सेंटर पंच कपड़ों में पंच मारने का काम करता है, इससे भी वॉशिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और ये जो सारे हैं इसके यूसेज से एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी हमको देखने को मिलती है। ये साइड में स्क्रब दिए हुए हैं, यहाँ भी तीनों साइड इसके स्क्रब है, देख सकते हो आप। इस साइड हमारा लिंट कलेक्टर भी है और नीचे स्क्रब भी दिया हुआ है, ये देख सकते हो। इसको खोलना काफ़ी इजी है। ये हमारा लिंट कलेक्टर है, जो कपड़ों में कई बार गंदगी रह जाती है वो यहाँ आके जमा हो जाती है। इसको हर वॉश के बाद साफ़ कर लेना चाहिए। खोलना और बंद करना काफ़ी इजी है, और लगाना भी काफ़ी इजी है इसको, तो देख सकते हैं आप। अब जान लेते हैं इसके डिटर्जेंट चैम्बर के बारे में। इसका ये रहा इसका डिटर्जेंट चैम्बर। यहाँ पर हम अपना लिक्विड और ड्राई डिटर्जेंट यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम अपना जो सॉफ्टनर है, जो आफ्टर वॉश है, वो यूज़ करेंगे। जैसे कंफर्ट, नील जो यूज़ करते हैं हम, वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको बंद कर देते हैं। ये इसका लाइट्स हैं, जब आप इसका डोर ओपन करोगे तो इसका लाइट जलेगी। और ये इसका रिंसिंग जेट है, यहाँ से पानी को ये शावर करेगा। ये 4D वॉश के साथ आता है। इसके 4 तरफ से आएगा पानी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, 4 तरफ से पानी आएगा, जिससे आपका डिटर्जेंट पानी में अच्छे से डिज़ोल्व होगा और काफ़ी अच्छी वॉशिंग क्वालिटी देखने को मिलेगी आपको। यहीं साइड पे इसका दिया हुआ है, ये इसका बबल लेवलर है। आपकी मशीन पूरे लेवल पे बैलेंस खड़ी है या नहीं, ये इसके लिए है, आप भी इसको सेट कर पाओगे। ये इसका ब्लीच लिक्विड डिटर्जेंट है। हमारा जो ब्लीच वगैरह है जो कपड़ों में डालते हैं हम, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। डोर को बंद कर लेते हैं। इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो नीचे दी हुई है इसकी 5 स्टार की रेटिंग, आप देख सकते हो। इसका 0.013 किलोवाट इसका इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजप्शन है। इसका वाटर कंजप्शन की बात करें तो 10 लीटर पर केजी, मतलब 9 kg की है। 9 मल्टीप्लाई बाई 18, जितना आंसर आएगा उतना आपको इसका फुल लोड में वाटर आपका कंज्यूम होगा। कितना आंसर आएगा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।
इसकी वारंटी की बात करें तो इसकी वारंटी है 4 साल की, पूरे मशीन की वारंटी है, 10 साल की मोटर की वारंटी है, 10 साल स्पेयर पार्ट सपोर्ट है। 4 साल की वारंटी की बात करें तो पूरे मशीन की वारंटी 4 साल की है। ऑल ओवर पार्ट कवर है इसमें, हर एक पार्ट कवर है 4 साल तक, पूरी मशीन की वारंटी है। 10 साल की मोटर की वारंटी है और 10 साल की स्पेयर पार्ट सपोर्ट है। स्पेयर पार्ट सपोर्ट का मतलब आज को ये मॉडल चल रहा है, कल को जाके कंपनी डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो कंपनी बोल रही है कि हम 10 साल तक आपको इसका स्पेयर पार्ट अवेलेबल करा के देंगे। अदर ब्रांड में क्या होता है, आज का मॉडल कंटिन्यू चली जा रहा है, कभी डिसकंटिन्यू कर दिया तो उसके जो पार्ट्स हैं वो भी बनाने बंद कर देती है कंपनी। पर IFB में ऐसा नहीं है, 10 साल तक तो आपको ईजिली मिलता रहेगा इसका पार्ट। और इसमें एक्वा एनर्जी डिवाइस भी लगा हुआ है। एक्वा एनर्जी डिवाइस का मतलब इसके वाटर इनलेट पे एक डिवाइस सा लगा हुआ है, मैग्नेट बेस्ड डिवाइस है जो कभी ख़राब नहीं होता है। वो वाटर की हार्डनेस को ब्रेक करता है और सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है, जिससे डिटर्जेंट अच्छे से पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। और इसके कुछ सामने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे एक्वा एनर्जी, इसके बारे तो मैंने बता दिया आपको। बाई एक्सल रोटेशन, जब ये इसका वॉशिंग जो चलता है यहाँ पे, इसका बाई एक्सल है, मतलब 360 डिग्री मूव करके ये कपड़ों को वॉश करेगा। और ये ट्राइडिक पल्सेटर है, जो इसका 5 जो आप देख रहे हो, इसको ट्राइडेटिक पल्सेटर बोला जाता है। और अगर इसके कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो ये इसके सामने कुछ हाइलाइट दिए हुए हैं, जैसे एक्स्ट्रा लार्ज लिंट फिल्टर, जो लिंट कलेक्टर मैंने बताया था, ये रहा। ये काफ़ी लार्ज है इसलिए ये भी सामने मेंशन किया हुआ है। इनबिल्ट व्हील्स भी हैं, इसमें व्हील्स भी हैं इनबिल्ट, ताकि इजी टू मूव रहे। ये इसके साइड में हैंडल्स से दिए हुए हैं, शायद दिख रहा होगा आपको, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से आप उठा के इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। वैसे इसको अपनी एक परमानेंट जगह चाहिए रखने के लिए, फिर भी हल्की सी मूव करनी हो तो इनबिल्ट व्हील्स भी है इसमें, हम कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा ट्रॉली की नीड तो इसमें पड़ती नहीं है, जो स्टैंड है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। लो प्रेशर वाटर फिल भी है इसमें। अगर आपका पीछे से प्रेशर पानी का लो है फिर भी ये वाटर फिल कर देगी। पहले ऐसा था कि प्रेशर लो हो तो ड्रम में पानी भरता नहीं था। इसमें ऑटो रीस्टार्ट, जैसे आप मशीन का आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है, ऑटो रीस्टार्ट भी है और ऑटो मेमोरी बैकअप भी है इसमें। इसका मतलब कि जब आपका टाइमिंग चल रहा है, जैसे कोई भी आपका प्रोग्राम चल रहा है, वॉशिंग साइकिल चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में ही लाइट चली गई, करंट आपका चला गया, तो उसमें मशीन बंद हो जाएगी। और जब लाइट आएगी आपकी तो ये खुद ही उसी जहाँ पे बंद हुई है वहीं से शुरू होगी। जैसे 1 घंटा 39 मिनट में बंद हुई है तो 1 घंटा 39 मिनट में ही चलेगी। जैसे आपका टाइमिंग 2 घंटे की हुई तो फिर से 2 घंटे से स्टार्ट नहीं होगी, वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से बंद हुई है। नेक्स्ट है ऑटो इम्बैलेंस कंट्रोल, नेक्स्ट है स्मार्ट सेंस इन द सेंस कि इसमें स्मार्ट सेंस एक प्रोग्राम है जिससे ये कपड़ों को वेट को सेंस करता है और वेट को सेंस करके ही वाटर लेवल और टाइमिंग सेट करता है। कई बार होते हैं ना कि जो सेमी से इसमें कन्वर्ट करते हैं, मूव होते हैं ऑटोमेटिक में, उनको समझ नहीं आता है कि कौन से कपड़ों को कितनी टाइमिंग दे, क्या टाइमिंग दे, कौन सा प्रोग्राम लगाएं। उसके लिए स्मार्ट सेंस है, बस आप कपड़े डालो, स्मार्ट सेंस लगा दो, ये सब खुद करेगा। वाटर लेवल टाइमिंग खुद ही सेट कर देगा ये। ऑटो इम्बैलेंस कंट्रोल भी है इसमें, जैसे कई बार स्पिनिंग के टाइम पे मशीन बहुत हिलती है तो ये खुद ही कंट्रोल कर लेती है, ज़्यादा मशीन हिलती नहीं है। वोल्टेज प्रोटेक्शन भी है इसमें। वोल्टेज प्रोटेक्शन, अगर आपके घर में बिजली बहुत ही ज़्यादा हाई होगी या बहुत ज़्यादा लो हो गई है तो इस केस में कई बार आपका मशीन काफ़ी डैमेज हो जाती है, मोटर और इसके पार्ट शॉर्ट सर्किट हो सकता है, डैमेज हो जाती है। इसमें ये बिल्कुल भी नहीं होगा, वोल्टेज प्रोटेक्शन है इसमें। जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी एक सेफ़ लेवल पे चलेगी तभी ये मशीन वर्क करेगी। हाई हुई या लो हुई तो ये बंद ही रहेगी, एरर आपको शो कर देगी यहाँ पे। नेक्स्ट है ऑटो डायग्नोसिस। जैसे मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी इसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाए, कुछ इसका कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये खुद ही यहाँ पे आपको एरर कोड शो कर देगी। आप कंपनी में कॉल करके या जो आपका यूज़र मैनुअल है, आप वैसे पढ़ते तो नहीं होगे, उसको भी पढ़ लेना चाहिए, काफ़ी अच्छी जानकारी दी हुई होती है उसमें भी।
एरर कोड से आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। और ये जो मॉडल है, ये मॉडल आ रहा है हमारा इनबिल्ट पावर स्ट्रीम और इनबिल्ट हीटर के साथ। आप इसमें टेम्परेचर भी सेट कर पाओगे 60 डिग्री तक, और जो पावर स्ट्रीम का भी आप यूज़ कर पाओगे। पावर स्ट्रीम आप इसका 5 प्रोग्राम में आप इसका पावर स्ट्रीम यूज़ कर पाओगे, मिक्स स्लैश डेली में, जीन्स में, बेबी वेयर में, एंटी एलर्जन में, स्पोर्ट्स वेयर में। यहाँ जो आइकन बने हुए हैं ये पावर स्ट्रीम के हैं। यहाँ पे आप अपना पावर स्ट्रीम यूज़ कर पाओगे और बाकी किसी में नहीं कर पाओगे। बाकी में आप टेम्परेचर का यूज़ कर पाओगे, गर्म पानी का, स्टीम का नहीं यूज़ कर पाओगे। मशीन के कलर से वाकई बहुत खुश हूँ मैं। काफ़ी अच्छा कलर लॉन्च किया है कंपनी में 9 kg कैपेसिटी में, काफ़ी अच्छा कलर है। आइए अब इनके प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। प्रोग्राम है इसमें मिक्स स्लैश डेली, स्मार्ट सेंस, माई साइकिल, डेलिकेट्स, एक्सप्रेस 13, ब्लैंकेट्स, साड़ी, स्पोर्ट्स वेयर, एंटी एलर्जन, बेबी वेयर, जीन्स, स्टेन फाइटर। जो मिक्स स्लैश डेली है ये भी सेंसर बेस्ड प्रोग्राम है। इसमें भी ये कपड़ों के वेट को सेंस करेगी, सेंस करने के बाद वाटर लेवल और आपका जो टाइमिंग है खुद सेट करेगी। जो हमारे मिक्स लोड के कपड़े हैं हम वो इसमें वॉश कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्मार्ट सेंस, ये भी ऐसा है, मैंने पहले बताया था आपको, ये भी सेंसर बेस ही है। इसमें हम अपने मिक्स कपड़े भी वॉश कर पाएंगे और जो बाकी सारे कपड़े हैं वो भी, हर तरह के कपड़े इसमें हम वॉश कर पाएंगे स्मार्ट सेंस में, सिंगल प्रोग्राम में। माई साइकिल है, माई साइकिल में आप अपना खुद का फेवरेट प्रोग्राम बना पाओगे, जैसे वाटर लेवल, टेम्परेचर, टाइमिंग कितनी चाहिए हम किसी पर्टिकुलर अपने कपड़ों के लिए, तो हम खुद का एक साइकिल बना पाएंगे। नेक्स्ट है डेलिकेट्स। डेलिकेट्स में हम वो कपड़े वॉश करेंगे जिसको मलने की कम ज़रूरत हो और जो पानी की ज़्यादा ज़रूरत हो। जैसे कई होते हैं साड़ी वगैरह होती हैं जिसमें कई स्टोन्स लगे हुए होते हैं, जिससे मलने से वो स्टोन्स निकल सकते हैं, उसके कपड़े डैमेज हो सकते हैं। वो हम डेलिकेट्स में ही वॉश करेंगे ताकि वॉशिंग भी अच्छी देखने को मिले और कपड़े भी डैमेज ना हो। नेक्स्ट है एक्सप्रेस 30। एक्सप्रेस 30 मिनट का होता है प्रोग्राम, 30 मिनट में ही आपको सब कुछ करके देगा ये। इसमें हम अपने जो कम गंदे कपड़े हैं वो वॉश कर पाएंगे। जैसे आप ऑफिस गए हो, किसी मैरिज में गए हो, कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं हुए हैं, बस हल्की स्मेल आ रही हो और बस हल्के से गंदे हों, वो कपड़े हमने वॉश करने हैं कम टाइमिंग, तो हम एक्सप्रेस 30 का प्रोग्राम का यूज़ कर पाएंगे। इसमें हमारी बिजली, पानी और जो समय तीनों की बचत होती है। नेक्स्ट है ब्लैंकेट्स। इसमें हम ब्लैंकेट्स, कर्टन या जो बल्कि वेयर वो हम वॉश कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम है साड़ी। इसमें हम अपनी साड़ी वॉश कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स वेयर। स्पोर्ट्स वेयर में हम जो हमारे स्पोर्ट्स के कपड़े हैं, जो ज़्यादा मिट्टी वाले होते हैं कपड़े, स्पोर्ट्स वेयर, वो हम स्पोर्ट्स वेयर में वॉश कर पाएंगे। ये स्टीम बेस्ड प्रोग्राम है, हम इसमें स्टीम का भी यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है एंटी एलर्जन। जैसे कई होते हैं ना, कईयों को एलर्जी होती है, उनके कपड़े हम एंटी एलर्जन में वॉश कर देंगे। ये कपड़ों को अच्छे से डिसइंफेक्ट कर देगी और सर्फ भी अच्छे से निकाल देगी कपड़ों में से। नेक्स्ट है बेबी वेयर। इसमें हम बेबीज़ के कपड़े वॉश करेंगे। बेबीज़ के कपड़े ये बिल्कुल आराम से लो आरपीएम पे वॉश करेगी, जिससे बेबीज़ के कपड़े काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, वो सॉफ्टनेस उसकी बरकरार रहे, इसलिए हम बेबीज़ के कपड़े बेबी वेयर में वॉश करेंगे ताकि उनकी जो कपड़ों की सॉफ्टनेस है वो वैसी ही रहे, कपड़ा डैमेज ना हो। नेक्स्ट प्रोग्राम है जीन्स। ये चारों प्रोग्राम स्टीम बेस हैं। जीन्स में हम अपने डेनिम वगैरह जो जीन्स वेयर है वो हम वॉश कर पाएँ। स्टेन फाइटर में हम वो कपड़े वॉश करेंगे जिनमें से हमने कुछ जो जिद्दी दाग हैं वो निकालने हैं, वो स्टेन फाइटर में यूज़ करेंगे। ये तो थे कुछ इसके ऑटो प्रोग्राम। हम इसको एज ए सेमी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वाटर लेवल खुद सेट कर सकते हैं इसमें हम। सेमी में जैसे अपने हिसाब से वाटर डालते हैं हम टब में, इसमें सिलेक्ट कर पाएंगे, ये खुद ही भर लेगी। टेम्परेचर सेट कर पाएंगे, अकेला वॉश करना है वो भी कर पाएंगे, अकेला स्पिन करना है वो भी कर पाएंगे, रिंस करना है, स्प्रे रिंस करना है वो भी आप कर पाओगे। एक्वा सेव भी कर सकते हो आप इसमें। जैसे स्पिन के बाद ये जो पानी है उसको ड्रेन नहीं करेगी, आप उसका यूज़ कर पाओगे। टाइम डिले भी है और टब क्लीन भी है। इसमें हम अगर हम चाहते हैं कि हमने सब कुछ लोड करके रखा हुआ है, हम चाहते हैं कि कपड़े थोड़ी देर बाद खुद ही मशीन चल पड़े, तो हम टाइम डिले लगा सकते हैं। इसमें 0 से लेकर 24 घंटे तक का हम टाइम डिले लगा सकते हैं और इसी को अगर हम 3 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे तो हमारा टब क्लीन का जो प्रोग्राम है वो लग जाएगा। नेक्स्ट है एयर ड्राई। इसमें हम अपना टब ड्राई
कर सकते हैं। एयर ड्राई, टब ड्राई 60, 90, 120 मिनट के लिए ये टाइमिंग है, वो सब हम कर पाएंगे इसमें। तो ऐसे हम इसको एज ए सेमी भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए ऑटोमेटिक भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा पैनल है, काफ़ी अच्छा पैनल है, काफ़ी बड़ा पैनल है। ये जो इसके ये सारा जोग डायल है इसका, यहाँ से हम सिलेक्ट कर पाएंगे। लाइट ब्लिंक करेगी आगे, अभी मैं चला के नहीं दिखा सकता। यहाँ लाइट ब्लिंक करेगी ऑरेंज कलर की, और ये सारा टच है, यहाँ टच से हम ऑपरेट कर पाएंगे। ये पावर ऑन ऑफ और ऑफ का, ये स्टार्ट और पॉज का। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक में चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस मशीन के रिगार्डिंग आपके दिमाग में, या किसी भी IFB की वॉशिंग मशीन या किसी और ब्रांड की वॉशिंग मशीन के बारे में आप कोई इंक्वायरी लेना चाहते हैं, तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूँ। और आपको नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा होगा। आप सुपर थैंक्स के ज़रिए मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आप कुछ अपने डोनेशन से मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी या कुछ जानकारी आपको अच्छी लगी तो ही करना है, ऐसी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.